वेलकम बैक माय चैनल। आज हम करेंगे एम्ब्रॉयडरी नेक वाले सूट की कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके जो पीछे वाला पार्ट था उसे मैंने निकाल लिया है और ये हमारा नेक एम्ब्रॉयडरी वाला है, यानी कि कढ़ाई वाला। तो अब हमने इसकी चौड़ाई कैसे कम करनी है, हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो जैसे कि इसकी चौड़ाई है 7 इंच, हमने इसकी चौड़ाई कम करनी है थोड़ा, क्योंकि चौड़ाई में हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आप इस तरीके की नेक की जो सूट होती हैं उनकी लंबाई तो कम कर सकती हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकती। अगर बढ़ाओगे तो ऊपर से प्लेन अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी लंबाई जैसे कि यहाँ पर 8 इंच है, थोड़ा तीरे में दबाव में जाता है। अब सबसे पहले हमने इसे फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ की नेक की चौड़ाई यहाँ पर देखिए हमने 2.5 इंच रखनी है, तो यहाँ से हमने इतना माइनस कर दिया है। तो जो भी यहाँ पर आधा इंच हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा था उसे हम इस तरीके से तिरछा करके नीचे को सीधी इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे और इस पर सिलाई करेंगे। जैसे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से नेक की चौड़ाई कम हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। अब यहीं से आप क्या करोगे, तीरे का निशान लोगे। तो यहाँ से मैंने तीरा 7 इंच रखा है, तो ठीक है, वो माइनस हो जाएगा, उस पर हम सिलाई करेंगे। तो ये वीडियो मेरी कट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तो यहीं से हमने 7 इंच लिया है तीरा, ठीक है। शोल्डर की चौड़ाई जो थी वो 14 इंच है, 14 का हाफ आया हमारा 7 इंच, ठीक है। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद यही सब नीचे टेप को रखेंगे और 7 इंच पर फिर से मार्क करेंगे आर्म होल के लिए। तो 7 इंच हमने आर्म होल भी रखा है इस तरीके से, इसे भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से 7 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और फिर से एक निशान लगाएंगे हिप के लिए 7 इंच की दूरी पर, हिप कमर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट आएगा, जितनी भी चेस्ट है आपकी उसका चौथाई हिस्सा रखना है आपने। जैसे कि यहाँ पर हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो यहाँ पर 9.5 पर निशान लगाएंगे, उसका चौथाई हिस्सा, ठीक है। और इसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे आगे की तरफ को। अब यहाँ पर कमर का आंक लगाएंगे, जितनी भी आपकी कमर है, तो कमर है 8.5 इंच यहाँ पर इसका चौथाई हिस्सा। और यहाँ पर हिप, हिप भी हमारे यहाँ पर 9.5 इंच है, तो इस तरीके से यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब इन निशानों को क्या करेंगे, आपस में जॉइन करेंगे, हिप कमर और चेस्ट को इस तरीके से स्केल ले लेंगे और इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसके बाद आपको आगे की तरफ को 2-2 या 2.5 इंच रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, 2 इंच सॉरी, इस तरीके से। और इन निशान को भी हम आपस में इस तरीके से मिलाएंगे। लंबाई सूट की हमने ज़्यादा नहीं थी तो पूरी ही रखी है। अब जो ये निशान है ना, उनको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ताकि जब हम इसे पलटें तो दूसरी तरफ से आसानी से आ जाए निशान। अब यहाँ से हम नीचे के पल्ले के लिए जो घेरा होता है वो लेते हैं, स्केल ले लेते हैं और सीधे स्ट्रेट लाइनें खींच लेते हैं, ठीक है। इसकी चाक के लिए इस तरीके से स्केल लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल हिप की वहाँ पर से। और इस तरीके से मार्जिन भी इतना ही ले रहे हैं हम, 2 इंच। इसके बाद यहाँ पर आर्मोल की गोलाई देंगे। फ्रंट आर्मोल हमारा जाएगा, फ्रंट आर्मोल 1 इंच से और बैक आर्मोल 1.5 इंच से। तो यहाँ पर बैक आर्मोल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर तीरे को थोड़ा सा 2 पॉइंट झुकाव देंगे शोल्डर से इस तरीके से, देखिए। और अब सेम मार्किंग पर कटिंग करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आपको नेक नहीं काटना है अभी, और जो मार्किंग है आर्मोल की पहली गोलाई वाली जो बैक आर्मोल है उसे काटना है। अब हमने बैक पार्ट भी ले लिया है और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर से इस तरीके से रखा है। तो यहाँ पर हमें गले को इस तरीके से छोटा करना है, पीछे वाले को भी, और आगे को बढ़ाते हुए इस तरीके से रखना है और सेम मार्किंग पर कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद हम फ्रंट आर्मोल को भी छाटेंगे। और देखिए, फ्रंट बैक आर्मोल को इस तरीके से पीछे कर लेते हैं और फ्रंट को छाट लेते हैं इस तरीके से।
बैक पल्ले की लेंथ थोड़ा छोटी पड़ रही है, तो इसमें हम पट्टी अटैच कर लेंगे बाद में, तो ये पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस पर पट्टी अटैच करेंगे। अब हमने बचे हुए फैब्रिक को ले लिया है और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है 4 लेयर में। अब हम इस पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल था 7 इंच, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे 7.2 और यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसे और कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लंबाई बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पट्टी का यूज़ करेंगे इस तरीके से, तो इसकी लेंथ जो है हमारी बढ़ जाएगी। पट्टी को भी हमने 4 लेयर में इस तरीके से बिछाया है और हम इसे डिज़ाइनर बनाएंगे। तो हमने इसे डबल फोल्ड किया है इसे भी अंदर से। अब हम यहाँ से इस तरीके से 2.5 इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे और यहाँ पर लंबाई पे निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल था 7 इंच, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो होता है मार्जिन, उसके लिए यहाँ पर इस तरीके से। और इस तरीके से अब हम इसे गोलाई में कट करेंगे नीचे की तरफ को इस तरीके से और यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी का हमने हाफ लेना है, तो यहाँ पर जैसे कि 8 इंच है तो यहाँ पर 4 इंच आएगा इस तरीके से और इस निशान को हम मिला देंगे आपस में। और अब सेम मार्जिन लेंगे जैसे कि हमने सूट पर लिया था 2 इंच का इस तरीके से और इसे भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। और आस्तीन को कट कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने थोड़ा ये जो कट है ना उसको तिरछा लिया था, तो उसको इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से तिरछा लेना है, उधर के साइड नहीं लेना है, इस तरीके से लेना है और इस तरीके से हमने इसे कट करना है। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल को छाटेंगे 1 इंच से इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हमने इसे खोलना है और 2 पल्ले को ही उठाना है इस तरीके से और इसको हमने काटना है। तो हमने इसे छांट लिया है। सो हमारी सूट की कटिंग पूरी हुई है। इनको हम खोलेंगे और इस तरीके से आमने सामने रख लेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।